ऐसे पूछे होंगे वो है नहीं, ठीक है सीधी जी गल है दिहाड़ी है ओके आपने मुझ पे पिस्टल कैसे ताना? तू सारा तमाशा करा रहा है। खामोश, तू चोर चके है। ओए तू डाकू है। और कादा डाकू? कानूनी पिस्टल बेच के शर्म नहीं आती तुम्हें? आई मैं ऑन द स्पॉट सुन रहा तेरे में दांत भी कट जाना इंज नहीं तू मेनू बिलीव कर सकदा। की करेगा? गोली मारेगा? ओ मैं तो दसांगा मैं बनना जो भी करांगा तेरे। अच्छा ये एक आदमी नहीं है, मैं बता रहा हूँ 6 थाने हैं लाहौर के जिनसे हमने गैर कानूनी असलहा खरीदने की डील की है। तुझ भी मेरे नाल हो, तुझ नाल हो, नहीं लाना तू। वो मीडिया टीम के जिसने उस शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ उसके पास सबूत हैं, उससे अब तक कोई बात नहीं की गई। अना का मसला है इस वक्त लाहौर पुलिस का। गुज़श्ता कुछ अरसे से लाहौर पुलिस के एक के बाद एक कारनामे मंजरे आम पर आ रहे हैं। डकैतियां, इगवा बराए तावान, मनशियात की खरीदो फरोख्त और अब गैर कानूनी असलहे का कारोबार। ऐसा लगता है कि लाहौर शहर में जो जुर्म भी हो रहा है वो या तो खुद पुलिस वाले कर रहे हैं या फिर तमाम जराइम इनकी सरपरस्ती में हो रहे हैं। आज के सरेआम में भी आप लाहौर पुलिस के अहलकारों का एक ऐसा भयानक चेहरा देखेंगे जिसे देखकर हर शहरी फिक्रमंद होगा कि हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी किन भेड़ियों के सपुर्द है। आज के सरेआम में देखिएगा कि कैसे वो पुलिस एहलकार जिनकी जिम्मेदारी है कि वो शहर को गैर कानूनी असलहे से पाक करें, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो नाजायज असलहा बेचने वालों को कानून के कटहरे में लाएं, वही पुलिस एहलकार खुद नाजायज असलहे की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस है। वो नाजायज असलहा जो शहर में कत्ल की वारदातों में इस्तेमाल होता है, वो नाजायज असलहा जिसे डकैतियों में इस्तेमाल किया जाता है, वो गैर कानूनी असलहा जो रेप से लेकर इगवा बराए तावान तक हर जुर्म में इस्तेमाल होता है। और शहर लाहौर में ये गैर कानूनी असलहा कोई और नहीं, लाहौर पुलिस के अहलकार बेच रहे हैं। सिर्फ आज के एक प्रोग्राम में हम लाहौर शहर के 6 मुख्तलिफ थानों से, जी हां 6 पुलिस स्टेशन से गैर कानूनी असलहा खरीदने की डील करेंगे और लाहौर शहर के 6 पुलिस स्टेशन के अहलकार और अफसरान हमें नाजायज असलहा बेचने पर तैयार हो जाएंगे। आज के सरेआम में वीडियो सबूतों के साथ मुलाहिजा कीजिएगा कि कैसे ये करप्ट बेबाक पुलिस वाले बगैर किसी खौफ के शहरियों को असलहा फरोख्त करते हैं, बल्कि ये आपस में भी धड़ल्ले से एक दूसरे को नाजायज असलहा बेचते और खरीदते हैं। आज के सरेआम में ये भी देखिएगा कि किस तरह लाहौर पुलिस के करप्ट और बदमाश एहलकारों ने मुझ पर असलहा ताना और मुझे अगवा करने की कोशिश की। ये हकीकत भी आप सबको फिक्रमंद कर देगी कि लाहौर पुलिस के बहुत से अहलकार मनशियात बेचने के साथ साथ खुद भी नशे के आदी हैं और नशे की हालत में ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। गैर कानूनी असलहा बेचने वाला पुलिस एहलकार भी चर्स के नशे में गर्क था और इसने इसका एतराफ भी किया। आइस करना है? नहीं। क्या नशा करना है? चर्स पीना है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। चर्स पीना पीना चर्स उतर तेरी एक मिनट की रिकॉर्डिंग है, खा दे एक मिनट ना, इधर ले आओ। ये सिर्फ वेख ले, ए तेरी एक मिनट की रिकॉर्डिंग है, एक तेरी गल दी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कोई आ गई गल समझ। एक हफ्ता पहले टीम सरेआम ने लाहौर पुलिस ही के एक और एहलकार को पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर आइस का नशा फरोख्त करते हुए 22 ग्राम आइस के साथ गिरफ्तार करवाया था और इस एहलकार ने भी पकड़े जाने के वक्त नशा कर रखा था। अच्छा, ये कितने ग्राम आइस है? ये सर मेरा ख्याल है 20-22 ग्राम है। 22 ग्राम आइस है। जी सर। और आप पुलिस में हैं? जी सर। पीना कब से शुरू किया आपने खुद? मैं सर मुझे तो काफी अर्सा, मैं पहले फिल्म खाता था। अच्छा। जब ये सर आई है ना उसके बाद फिर मैं ये सी शुरू की है, फिर फिल्म से दूसरी चीज़ें मेरी जान छूट गई थी। डिपार्टमेंट को इल्म है कि आप पी रहे हैं? सर किसी को है, किसी को देखो ना, कोशिश तो यही करते हैं सेपरेट हो जाए। अब सवाल ये है कि इस यूनिफॉर्म में मकसद तो ये था ना कि आप इसको रोकें। जी सर। इसकी खरीदो फरोख्त को रोकें। चलिए आज ईमानदारी से बताएं, डिपार्टमेंट में और कौन लोग होंगे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है? सर अल्लाह को हंसना से जान के बताने जाए इतनी सच्ची बातें होंगी। देखो जी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में लोग ये यूज करते हैं। हाँ।
ज़रा जान के दसना है, मुझे बताएं कि क्या पुलिस की सरपरस्ती के बगैर शहर में ये बिक सकती है, चल सकती है? मतलब इन नशई पुलिस एहलकारों से न किसी की जान महफूज है और न ही इज्जत। नशे में धुत, वर्दी की ताकत के नशे में चूर ये बदमस्त हाथी किसी को भी रौंद सकते हैं और रौंद रहे हैं। लेकिन पुलिस के आला अफसरान या तो एहलकारों की डकैतियों और मनशियात फरोशी में हिस्सेदार हैं या फिर निहायत नालायक और निकम्मे हैं कि उनकी नाक के नीचे पुलिस वालों ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है, जराइम की अंधेर नगरी कायम कर रखी है और कोई उनसे पूछने वाला नहीं। रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद इन मुजरिम पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और यही वजह है कि लाहौर पुलिस के एहलकारों में जराइम का रुझान भी बढ़ता जा रहा है और जुर्म करने के बाद इनकी ढटाई, बदमाशी और गुंडागर्दी में भी इजाफा हो रहा है। आज के सरेआम में भी आप इन जराइम पेशा पुलिस वालों की बदमाशी और गुंडागर्दी की एक झलक देखेंगे जब ये इगवा बराए तावान की वारदात के दौरान मुझे इगवा करने की कोशिश करेंगे, मुझ पर असलहा तानेंगे और रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद गुंडागर्दी करेंगे। इन्हें अपने साथ इगवा बराए तावान की वारदात के लिए लाने वाला और गैर कानूनी असलहा फरोख्त करने वाला नशे में धुत पुलिस एहलकार भी भरपूर बदमाशी का मुजाहरा करेगा, वो बदमाशी जो लाहौर पुलिस के अफसरान से लेकर एहलकारों तक हर एक के मिजाज का हिस्सा बन चुकी है। और यही वजह है कि पुलिस फोर्स इस्लाह की बजाय बतदरीज तबाहाली का शिकार है। किसी भी पुलिस फोर्स के अफसरान के लिए डूब मरने का मकाम होता है कि उनके एहलकार डकैतियां करने लगे। टीम सरेआम और लाहौर के सहाफी चीख चीख कर मर गए कि लाहौर पुलिस के गुंडानुमा एहलकार बगैर नंबर प्लेट की मोटरसाइकिलों पर अपना चेहरा और नेम प्लेट छुपाकर डकैतियां कर रहे हैं। पुलिस वालों की डकैती की वारदातों को रिकॉर्ड करने वाले मकामी सहाफियों को इगवा करके उन पर तशद्दुद किया गया, उनसे जूते चटवाए गए और इन डकैत पुलिस वालों के सरपरस्त अफसरान ने किसी भी कार्रवाई की बजाय अपने पेटी बंद पार्टनर्स का साथ दिया। नतीजतन सक्खर से आए हुए एक बिजनेसमैन से पुलिस वालों की डकैती की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई और इन तमाम अफसरान के मुंह पर कालक मल गई। फुटेज में देखा गया कि कैसे डाकू पुलिस वालों ने इस बिजनेसमैन को रोका, इस पर तशद्दुद किया और फिर इसे अगवा करके एटीएम पर ले जाकर उससे रकम निकलवाई। ये तो वो एक मौका था जो मंजर आम पर आ गया। बदकिस्मती से ये डाकू पुलिस वाले हर दिन, हर रात, हर गली, हर सड़क पर लाहौर के शहरियों को लूटने में मसरूफ हैं। सिर्फ यही नहीं, ये लाहौर के शहरियों के बच्चों को मनशियात का आदी बना रहे हैं। ये शहर में नाजायज असलहा बेच रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन टीम सरेआम ने लाहौर पुलिस के करप्ट एहलकारों का गैर कानूनी असलहे का नेटवर्क उधेड़ने का फैसला किया। सबसे पहले हमने अपने मुखबरों और जराए की मदद से ऐसे एहलकारों और अफसरों की एक लिस्ट बनाई है जिनके बारे में ये पक्की खबर थी कि वो लाहौर शहर में गैर कानूनी असलहे की फरोख्त में मुलव्विस हैं। फहरिस्त बहुत तवील है, लेकिन हमने इस नाजायज असलहा फरोश पुलिस एहलकारों की लिस्ट में ऐसे एहलकारों को शॉर्टलिस्ट किया जिनसे हमारे मुखबर किसी भी तरह से ताल्लुक वास्ता निकाल कर असलहा खरीदने की डील कर सकते थे। अब जरा हैरत के झटके के लिए तैयार हो जाइए। टीम सरेआम अपने मुखबरों के तवस्सुत से लाहौर के कम से कम 6 थानों में नाजायज असलहा खरीदने की डील करने में कामयाब हो गई। थाना हंजरवाल में एएसआई आसिम, थाना गाजियाबाद में एएसआई खालिद, थाना डिफेंस ए में मुहर्रर रियासत, थाना सांदा में एएसआई जफर और एसपी ऑफिस इकबाल टाउन में उनका स्टाफ एहलकार फैसल। ये सब टीम सरेआम के नुमाइंदों को असलहा बेचने पर तैयार थे। खालिद भाई, एक ना मुंडा है अपना पिंडों आया है, ऐसे पूछ रहे को हैगे ने, ठीक है। उन्होंने एक ना पिस्टल देना है, दिहाड़ी चंगी है अपनी, सुन लो, उन्होंने आप देना है दिहाड़ी का।
ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ? ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ करने वाला तीन जो है पिस्टल कैसे नए करना काम ओके चल तो तो होता है ठीक है ते वो पहले पूरी वेच लेना है ठीक है ते ये तो विचार है कि उन्होंने पिस्टल का शौक है पिस्टल का शौक ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਈਏ ਤੇ ਚਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹਦੂਦ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਸਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪੌਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰੋਗੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕਦੇ ਅਸ ਬਾਹਰ ਨਵੀਨ ਖਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਨਵੀਨ ਖਾਨ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ 25,000 ਦਾ 20,000 ਦਾ टीम सर